एक तरफ कानपुर में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की ओर से बुधवार को कानपुर में महिला विधायकों का सम्मेलन आयोजित किया जाता, जिसमें महिला सशक्तिकरण की बातें की जाती है। खुद सूबे के मुखिया महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और उसी दिन धीरज चड्ढा नाम व्यक्ति जो खुद को बीजेपी नेता बताता है, नसीम सोलंकी जो कि सपा विधायक है, उनको फोन करके अलाव जलाने का मामला उठाकर महिला विधायक को अपशब्द कहता है, पीटने की धमकी भी देता है। धीरज यहीं पर नहीं रुकता, उसने फोन करके सपा विधायक नसीम सोलंकी को फिर धमकाया, साथ ही सपा के प्रमुख अखिलेश यादव को भी अपशब्द बोले। मामला सामने आने के बाद से सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया और एक सपा पदाधिकारी ने धीरज को फोन करके चेतावनी भी दी। आइए सुनाते हैं आपको वो रिकॉर्डिंग। क्योंकि मेरे पति जेल में 2 साल से, उन्होंने मुझे सोचा मैं अबला नारी हूँ, मैं सिर्फ रोती रहती हूँ, तो ऐसा नहीं है। मुझे भी बहुत गुस्सा आता है और मुझे भी बोलना बहुत अच्छे तरीके से आता है। हेलो, बताएं। बहन, तुमने अभी हमने अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, तुमने कहा तुम मेरी चिता जलवा दोगी। तुम मेरी क्या करोगे? हम तुम्हें जूतों से मारेंगे, समझ गई? सही बता। मामले में तूल पकड़ने और कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद कानपुर सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक नसीम सोलंकी को धमकी देने और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को अपशब्द बोलने वाले धीरज चड्ढा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। धीरज खुद को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का पूर्व नेता बताता है और कई बार नसीम सोलंकी को धमकी दे चुका है। सपा ग्रामीण छात्रा सभा के अध्यक्ष शरद यादव ने फोन करके धीरज से आपत्ति दर्ज कराई। इस दौरान दोनों के बीच जमकर बहसबाजी भी हुई। दोनों के बीच बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद तहरीर के आधार पर पुलिस ने धीरज के खिलाफ केस दर्ज करके दबिश मारनी शुरू की। वहीं पुलिस ने आज शुक्रवार सुबह धीरज चड्ढा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद भी सपा इस मामले को खत्म करने के मूड में नहीं दिख रही है और आगे की रणनीति बना रही है, जबकि बीजेपी ने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि धीरज चड्ढा का उनकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कमिश्नर से मिली है, क्या शिकायतें हैं? शिकायत नहीं करी है, हमने उनका धन्यवाद भी करा क्योंकि उन्होंने बहुत तेज इस पे एक्शन लिया है। पर हाँ, कुछ जो धाराएं मुझे लगा कम थी, तो उसमें जो है रूमी भाई ने अपने एक उस पर दिया है कि इसको जो है धाराएं बढ़ाए ले जाए। पर ये एक आदमी की बात नहीं है कि वो मानसिकता कैसी है उसकी, पर ये पूरे समाज की महिलाओं की सुरक्षा की भी बात है कि अगर हम सेफ नहीं है तो आम महिलाएं कहाँ होंगी। तो ये भी हमने बात रखी उनसे कि जो है ऐसे आदमी को बाहर कम और अंदर ज़्यादा रहना ठीक रहेगा। इसका कमिश्नर साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला कि इस पर जो है और जो भी जिस और देना है एप्लीकेशन या जो भी इस पर कार्रवाई हो सकती है, तो हम इसको बिल्कुल जो है संज्ञान में ले लिया उन्होंने और बोले हम देखते हैं। आखिर ये विवाद क्यों इतना बढ़ रहा है, आखिर क्या वजह है? ये पागल है कोई इसमें पुलिस विवेचना करेगी विवाद क्या है, क्या वजह क्या है? आखिर आप ही से विवाद हो रहा है, कुछ क्या विवाद है, क्यों आखिर आप ही से? वजह तो पुलिस बताएगी ना, ये क्या बताएगी? फिर भी आपको तो कुछ तो मालूम होगा। कुछ नहीं, आप बता दीजिए, हमें तो कुछ नहीं मालूम है, हमें नहीं मालूम है। और ऐसा है, सुनिए मेरी बात, ऐसा है कि ऐसा नहीं है मुझे बोलना नहीं आता, मुझे बहुत कुछ बोलना आता है और मुझे अपनी बात अच्छी तरीके से रखना आता है। और देखिए मेरी बात सुनिए, वो मुझसे विवाद क्यों कर रहा है वो बेहतर आप लोग जानते हैं, क्योंकि मेरे पति जेल में 2 साल से, उन्होंने मुझे सोचा मैं अबला नारी हूँ, मैं सिर्फ रोती रहती हूँ, तो ऐसा नहीं है। मुझे भी बहुत गुस्सा आता है और मुझे भी बोलना बहुत अच्छे तरीके से आता है। और किसी भी इंसान की ये जरूरत होनी नहीं चाहिए कि वो किसी महिला की बदतमीजी और बेइज्जती करे। तो मैं ऐसे लोगों को शिकायत करने आई थी कमिश्नर साहब से, और ये जिस तरीके से वो जेल गए तो उसको तो और लंबी सजा होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं कमज़ोर नहीं होती। कहीं हमें सीएम साहब जो है सम्मानित कर रहे हैं महिला विधायक होने के नाते, और हमें वो सम्मान मिलता है, और उसी वक्त वो आदमी फ़ोन करके मुझे धमका रहा है। तो ये ऐसा नहीं कि एक मानसिकता उसकी अकेले की नहीं है, ऐसे बहुत से लोग होते हैं समाज में, और बहुत सी मेरी जैसी महिलाएं होती हैं जो चुप हो जाती है। पर चुप होने का मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं और खामोश होंगे तो हम बोल नहीं सकते। हम बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात बोले और हम यहाँ आए। ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं, मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी भी है, और ये पूरी समाज की मेरी बहन बेटियों की लड़ाई है। तो इसीलिए मैं बहुत खुल के बोलने आई, महिला समाज जिन्होंने मुझे वोट दिया है, जो मुझसे उम्मीद कर रही है कि मैं उनकी आवाज़ उठाऊंगी, जब मैं अपनी ही नहीं उठा पाऊंगी तो मैं उनकी कहाँ से उठाऊंगी। तो ये मेरी कोशिश है और मेरी जो है पहल है कि अगर ऐसे पागल आदमी समाज में टहल रहे हैं तो वो सीधे जेल जाएं।
लगातार धमकियों के बाद क्या कोई अनहोनी की आशंका थी आपको? बिल्कुल है, मुझे अभी भी है। वो अगर बंदा छूट जाता है तो मुझ पे अटैक कर सकता है। मुझे किसी भी तरीके की आशंका की घबराहट और डर है। मेरे बच्चे परेशान है। कल से मेरी बेटियां जो है, मेरी छोटी बेटी है, वो सब सुन रही है, समझती है सब। आजकल के बच्चे इंटरनेट पे सब हर समय एक्टिव होते हैं, वो सब समझते हैं। रो भी रहे हैं बच्चे कि मम्मा अगर आप बाहर निकले, अगर आपके ऊपर अटैक हो गया, या हम लोग जाते हैं। मेरी भी बेटी है, कॉलेज पढ़ती है, बड़ी वाली, और छोटी वाली स्कूल जाती है। हर समय कोई सुरक्षा कर्मी होता नहीं है साथ में। मेरे साथ भी 2 गनर है, तो हर समय नहीं होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं होते हैं वो। क्या आश्वासन? उन्होंने हमसे कहा है कि इसके ऊपर और जो है हम जांच कराएंगे और उसको देख लिया जाएगा। पर ये एक छोटा सा मुद्दा है कि वो आदमी मुझे परेशान कर रहा है। कहीं ना कहीं पहले भी आपने शिकायत की थी? नहीं, मैंने पहले शिकायत नहीं करी थी। असल में हमने उस समय सोचा कि ये आदमी ठीक नहीं है, इनका इलाज हो जाएगा, पर ये माने नहीं, इनको बढ़ावा मिला। पर अब की बार इनका इलाज होना ज़रूरी है। सर, सपा विधायक नसीम सोलंकी को धमकी देने के मामले में धीरज चड्ढा के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? कल एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें धीरज चड्ढा द्वारा माननीय विधायिका के ऊपर कुछ आक्षेप लगाए गए थे। इस संबंध में थाना स्वरूपनगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और धीरज चड्ढा को गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।